In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. चलिए प्रभु के वचन में चले। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 13 से आगे पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब हम विश्वासियों के अधिकार इस विषय पर सिखा रहे हैं। हम वचन के इस भाग में आए क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे प्रकाशन का ज्ञान विश्वासी के लिए अधिकार खोलता है। जब तक आप इसे न समझे, आप उन चाबियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए दी गई है प्रभु के वचन में, प्रतिज्ञाओं और दूसरी बातों से। आप अपने जीवन में जिस किसी द्वार के विरुद्ध में आते हैं, उसकी चाबी है प्रभु के वचन में। इसलिए प्रकाशन का ज्ञान बहुत जरूरी है। मैंने आपको फर्क बताया था समझ का ज्ञान और प्रकाशन के ज्ञान में। समझ का ज्ञान का संबंध 5 ज्ञानेंद्रियों से है, और जो ज्ञान वो लाता है वो आपकी मदद करेगा कि इस संसार में जीकर आप काम कर सके और संसार की बातों को जाने। आप यहां से घर सुरक्षित जाएंगे अगर आपके 5 ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हैं जहां प्रभु आपको ले जाना चाहता है, अगर आप अपने जीवन में प्रभु के उद्देश्य और योजना पूरी करना चाहते हैं, अगर आप उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, समझ का ज्ञान आपको वहां नहीं ले जा सकता। आपको प्रकाशन का ज्ञान चाहिए। प्रकाशन का ज्ञान वो ज्ञान है जो पवित्र आत्मा लाता है। प्रभु वचन के द्वारा आपकी आत्मा में, मनुष्य आत्मा है और परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाता है परमेश्वर की बातों को जो हमें प्रभु के वचन में दी गई है हमारी आत्मा में। यह प्रकाशन का ज्ञान है। इसलिए जब यीशु ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं, चेलों से पूछा, तो पतरस ने कहा, तू मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र। तुरंत ही यीशु ने कहा, योना के पुत्र शिमोन, तू धन्य है। क्यों आशीषित है? क्योंकि यह कहता है, मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं किया। क्या प्रकट किया? यह सच्चाई कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु के साथ चले, उसके साथ रहे, यीशु को देखा और यीशु को जाना था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह यूनिवर्सिटी के ज्ञान से नहीं आ सकता, यह आप किसी किताब के ज्ञान से नहीं ले सकते। इसे प्रकाशन के ज्ञान से आना होगा। यानी यीशु कौन है यह जानने के लिए, क्योंकि यीशु ही उत्तर है, यीशु ही छुड़ाने वाला है, यीशु ही सब कुछ है।
यीशु को जानने के लिए आपको प्रकाशन का ज्ञान चाहिए। मसीहत कोई धर्म नहीं, या कोई नियम या कोड या व्यवहार की कोई किताब नहीं, और वो सब। मसीहत यीशु मसीह के बारे में है। परमेश्वर ही मार्ग है, सत्य और जीवन है। मसीहत यीशु मसीह के बारे में है, ये इस व्यक्ति के बारे में है कि वो कौन है। सारी बात उसके पास है। ये मसीह पर केंद्रित है। ये वो कौन है, क्या है, और वो आज हमारे लिए क्या है। इसका प्रकाशन पाने के लिए आपको प्रकाशन का ज्ञान चाहिए, समझ का ज्ञान नहीं। आप किताबों द्वारा इसे नहीं जानते, आप इसे जानते पवित्र आत्मा द्वारा। शायद आप किताबों का उपयोग करें, शायद कोई प्रचार होगा या दूसरी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं, संदेश और शिक्षा जो हमारे लिए उपलब्ध है, किताबें और टेप्स और दूसरी चीजें उपलब्ध है। लेकिन चाहे आप कितना भी सुन ले, पवित्र आत्मा को ही ये ज्ञान हम पर प्रकट करना होगा। यानी जब पतरस ने कहा तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, यीशु ने कहा तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। और फिर वो कहता है तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। पतरस पर नहीं, तू पतरस है, यानी तू चट्टान है। असल में अगर इस असली भाषा में पढ़े, मैं सच में कहता हूं कि तू छोटा पत्थर है, लेकिन इस चट्टान पर एक बड़ी चट्टान है, मजबूत चट्टान है, जिस पर चर्च बना है। और वो चट्टान है प्रकाशन के ज्ञान की कि यीशु कौन है। इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक, शैतान जो भी करता है वो प्रकाशन के व्यक्ति के विरुद्ध प्रबल नहीं होगा। यही इसका अर्थ है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां देता हूं। तुम पृथ्वी पर जो बांधोगे उस स्वर्ग में बंधेगा, और पृथ्वी पर जो तुम खोलोगे उस स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुम्हें चाबी देता हूं। कहां? यह सब प्रकाशन के ज्ञान से संबंधित है। जबकि तूने ये प्रकाशन पाया कि यीशु कौन है, यही चाबी है। यह अनंत जीवन के लिए चाबी है। अब आप इसे उद्धारक के रूप में जानते हैं कि वो कौन है, वो प्रभु है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है और ये सब। लेकिन आपको जानना होगा वो चंगाई दाता, छुड़ाने वाला है, आपकी औषधि और तंदुरुस्ती है, आपका छुड़ाने वाला, आपकी पवित्रता और शुद्धिकरण और आपकी धार्मिकता, आपका जीवन, तंदुरुस्ती और बल, आपका आनंद और शांति। आपको यीशु को बहुत तरह से जानना होगा। वो सब जो वो है, आपको उसे जानना होगा, और वो ही चाबी है विजय में चलने के लिए। और वो चाबी है जिससे आप हर द्वार के सामने आते हैं और उसे खोलकर उसके पार चले जाते हैं, और हर परिस्थिति को हराते हैं जो आपको हराने की कोशिश करती है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस। दूसरा पत्रस यह ऐसी किताब है जो पत्रस ने लिखी है जीवन के अंत में। और जब भी मनुष्य जीवन के अंत में कहता है तो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बात कहता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं रहा। यानी पत्रस वो प्रचारक है जिसके पास समय नहीं है कि जो चाहे प्रचार करे। वो जानता है कि उसका अंत निकट है, तो वो जल्दी से कहता है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी वो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है कि बर्बाद करे। अब ये पत्री इस विचार के साथ पढ़नी चाहिए। दूसरा पत्रस अध्याय 1, चलिए वचन 2 से पढ़ता हूं। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी महिमा के अनुसार बुलाया। ध्यान दे, ये कहता है उसके ज्ञान के द्वारा हमें कुछ दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? जीवन और सुभक्ति से संबंधित सारी चीजें हमें दी गई हैं उसके ज्ञान के द्वारा। आपके पास उसका ज्ञान है तो सब कुछ है। आपके पास सब कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपको सब कुछ दिया गया है, आपको बस ज्ञान पाना है। इसीलिए इफिसियों अध्याय 1 में पौलुस प्रार्थना करता है, दूसरी मसीह प्रार्थना के जैसे नहीं, असली प्रार्थना मसीह प्रार्थना। कई बार हमारी प्रार्थना तो बस झाड़ी में मारने जैसे है। हम खासकर अनचाही चीजों के लिए प्रार्थना करते। मुख्य प्रार्थना जो पौलुस ने चर्च के लिए की थी, अपने लोगों के लिए और खुद के लिए, वो ये है कि उनकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि वो जाने कि उनके लिए क्या दिया गया है। आप पढ़िए इफिसियों अध्याय 1 वचन 6 से आगे और अंत तक। यह उसकी प्रार्थना का मुख्य भाग है। वो कहता है कि प्रभु इनकी आंखें खोल, ताकि ये लोग जान सके कि तूने इनके लिए क्या दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इतना ज्यादा दिया गया, फिर भी हम ऐसे चलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास सब कुछ है। हम कब ऐसे लोगों के जैसे चलेंगे जिनके पास सब कुछ है? हम ऐसे कब चलेंगे? उसकी वास्तविकता में कब चलेंगे? जब हमारे पास ज्ञान होगा।
यानी उसके ज्ञान के द्वारा उसने हमें दिया है जीवन और सुभक्ति से संबंधित हर एक चीज। यानी प्रभु सब कुछ कैसे देता है? जीवन और सुभक्ति से संबंधित हर चीज। जीवन और सुभक्ति बहुत जरूरी है। जीवन यानी वो हर एक चीज के बारे में कहता, हर स्तर पर। आत्मा, प्राण, शरीर, आपका धन, आपके हाथों का काम, आपका परिवार और सब कुछ, ये जीवन है। जीवन में आपके जीवन का क्षेत्र है। भक्ति का संबंध प्रभु के साथ के संबंध से है। हर एक चीज जो आपको आपके जीवन और भक्ति के लिए चाहिए, हर चीज जो आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए चाहिए, वो हमें दे दी गई है उसके ज्ञान के द्वारा। यानी पतरस का संदेश यही है। वो कहता है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले तुम्हें कुछ बता दूं, यह बहुत जरूरी है। तुम्हें सब कुछ दिया गया, यही खबर है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ दिया गया है, तुम्हें बस उसका ज्ञान लेना होगा, क्योंकि उसके ज्ञान के द्वारा तुम सारी चीजों का आनंद उठा सकते। जीवन और सुभक्ति से संबंधित सारी चीजें हमें दी गई है उसके ज्ञान के द्वारा। ज्ञान शब्द का संबंध प्रकाशन के ज्ञान से है। जब भी आप प्रकाशन का ज्ञान पाते हैं, तब आप प्रभु की आशीषों को खोल पाते हैं। प्रभु ने इसे क्यों रखा है किसी लॉकर में, जिसे प्रकाशन का ज्ञान कहते? प्रभु ने इसे प्रकाशन के ज्ञान के रूप में क्यों रखा? यह महान खजाना था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि शैतान जाकर इसे ले ले, शैतान इसे ले ले। वो चाहता है कि आप इसे ले। यह आपके लिए है, आपसे छिपा नहीं, दूर नहीं है, यह आपके लिए है, सुरक्षित रखा है। वो चाहता है कि आप इसमें आ जाएं, ताकि ज्ञान, प्रकाशन के ज्ञान की चाबी है, वो सब कुछ खोलती है जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, उसने आपके लिए जमा रखी है। अब इसे सुनिए, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। इस कारण के लिए हमारे पास महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु के वचन में हमारे पास प्रतिज्ञाएं क्यों हैं? इस कारण के लिए। क्यों? ताकि आप प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रकाशन पाए कि सच में ये क्या कहती है। इस कारण के लिए हमें बहुत ही महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी गई है, ताकि इसके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं में से जाने के द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं को समझने के द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के बारे में प्रभु से प्रकाशन पाने के द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं में देखने के द्वारा, और ये प्रतिज्ञा हमें क्या बताती है, ये जानने के द्वारा कि ये प्रतिज्ञा किस बारे में है, ये सच में हमारी है, कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप भागी हो जाएं उस अलौकिक स्वभाव में और संसार की अभिलाषा से हम बच जाएं। दूसरे शब्दों में, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम उन चीजों के भागी हो सकते हैं जो प्रभु ने रखी हैं। अब इस अध्याय में आगे बढ़ें। देखिए, आपको पत्री को अध्याय के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पत्र लिखते हैं तो नहीं कहते अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3। अध्याय 1, 2 और 3 वहां हैं हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि नहीं तो हम उसे आसानी से नहीं खोल सकते। इसीलिए आपका ध्यान भटकने न पाए। ये पत्र है, पत्री तो बस यही है। चलिए अध्याय 1 में चले। अब पहले अध्याय में बने रहे। वचन 16 ये आगे कहता है, ये विचार आगे कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया, तो वो चतुराई की गढ़ी कहानी का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। अब पतरस कहता है, हमने देखा। हम वो कहानी नहीं बता रहे कि किसी ने क्या देखा या किसी ने हमें क्या बताया। ये सब हमने देखा। हमने यीशु को देखा है। हम उसके प्रताप के आंखों देखे गवाह हैं, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। केवल उसने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में नहीं देखा, अपनी इन समझ की आंखों से उसने कहा, मैंने वो आवाज सुनी जब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये कब हुआ? वो किस बारे में कह रहा है? वो कहता है, और हमने ये वाणी सुनी, वचन 18, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। याद है जब वो रूपांतरण के पहाड़ पर था, यीशु पतरस को संग ले गया और साथ ही कुछ और चेले थे, वो वहां थे और उन्होंने यीशु को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। सूरज के जैसे चमक रहा था और वहां यीशु के साथ मूसा और एलिया बात कर रहे थे। इतना ज्यादा कि पतरस ने कहा कि हम 3 तंबू बना ले, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। सब हम यहीं रहेंगे, क्योंकि यह अद्भुत अनुभव है। हमने तुझे तेरी सारी महिमा के साथ देखा। उसने यीशु को सारी महिमा के साथ देखा। यीशु के शरीर ने उसकी महिमा को ढाक दिया था। वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य दिख रहा था, लेकिन जब वो बदल गया, उसकी महिमा पहाड़ पर प्रकट हुई। उसने यीशु की महिमा की एक झलक को देखा कि वो सच में कौन था।
और वो पल बहुत ही अद्भुत था। जरा कल्पना करें कि अगर आप वहां पर होते और आप सोचते कि ये केवल शरीर में एक व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति आपके जैसे स्त्री से जन्मा, लेकिन अब परमेश्वर आप पर प्रकट करता है कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से नीचे आया। वो तेजो में सूरज के जैसे आपके सामने चमक रहा है और वो वहां मूसा और एलिया से बातें करते खड़ा है। ये कैसा दृश्य होगा। और जब वो इसे देख रहा था तब आकाश से वाणी हुई, कहा, ये मेरा पुत्र है। कल्पना करें कि स्वर्ग से आवाज सुन रहे हैं। यीशु को महिमा पाते देखा और स्वर्ग से आवाज सुनी। ये बहुत सी समझ के ज्ञान को चकित करता है, बहुत से लोगों को चकित करता है। मेरे प्रभु, यह अद्भुत है। वास्तव में बहुत से विश्वासी ऐसे अनुभव को देखते हैं। वो यीशु को देखना चाहते हैं। बहुत से लोग यीशु का कोई प्रकाशन देखना चाहते हैं। इसी तरह वो यीशु को दर्शन में देखना चाहते हैं। वो आशा करते हैं कि उसे देखे, उसे स्पर्श करे और उसे इन आंखों से देखे और किस तरह से स्वर्ग से कोई आकाशवाणी सुने, ये सब। लेकिन सुनिए, ये सब कहने के बाद कहता है कि हमारे पास में भविष्यवाणी का निश्चित वचन है। वो कहता है हमारे पास भविष्यवाणी का और निश्चित वचन है। अब ये थोड़ा ध्यान भटकाता है। ये कहता है भविष्यवाणी का वचन, तो तुरंत आप सोचते हैं कि कोई भविष्यवाणी कर रहा है। ये वास्तव में बता रहा है पुराने नियम के वचन, पुराने नियम के सारे वचन और कुछ नहीं, लेकिन भविष्यवाणी के वचन है जो बताते हैं कि जब यीशु आएगा तो क्या करेगा। इसलिए भविष्यवाणी का वचन कहा गया। इसलिए चलिए इसे आसानी से कह दूं कि हमारे पास बहुत निश्चित वचन है। सब लोग कहे हमारे पास निश्चित वचन है। यानी पतरस कह रहा है हमने यीशु को अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने महिमा पाते हुए उस पहाड़ पर, और हमने सुना कि स्वर्गीय पिता स्वर्ग से कह रहा था। हमने इन कानों से आवाज सुनी, समझ के ज्ञान वाले कानों से हमने उसकी आवाज सुनी, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर वो कहता है लेकिन हमारे पास और निश्चित वचन है। मैंने सोचा कि वो कहेगा काश तुम भी ऐसा अनुभव पाओ, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने नहीं कहा कि हमें यह अनुभव मिला, क्या तुम्हें मिला है? हम इतने महान हैं, इतने अद्भुत हैं, हम आशीषित हैं। इसीलिए मत्ती 16 के इस वचन से मैंने आपको सिखाया कि केवल पतरस ही आशीषित नहीं था। मैंने आपको थोमा की कहानी बताई, जहां यीशु पुनरुत्थान के बाद थोमा के सामने प्रकट होता। थोमा ने विश्वास किया क्योंकि उसने यीशु को देखा और अपने हाथ उसके जख्मों में डाले थे। और यीशु ने उससे कहा तूने देखा इसीलिए विश्वास किया। लेकिन धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया। यानी केवल पतरस ही धन्य नहीं था, धन्य है वो जो यीशु के प्रकाशन पर विश्वास करते उसे देखे बिना ही, इन शारीरिक आंखों से, इन शारीरिक कानों से सुने बिना। देखिए, प्रकाशन आपको धन्य बनाता। यानी पतरस अपने जीवन के अंत में लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देता है। वो कहता है सबसे पहले सारी चीजें हमें दी गई हैं उसके ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध है जो उसकी प्रतिज्ञाओं के रूप में है। परमेश्वर चाहता है कि सारी प्रतिज्ञाओं में सहभागी हो और उन प्रतिज्ञाओं को वास्तविक बनाए। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु में हाँ और आमीन में है, और वो चाहता है कि लोग इन प्रतिज्ञाओं पर गौर करें, प्रभु के वचन पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। वो इन शब्दों में इसे रखता है, कहता है हाँ हमने उसे महिमा पाते देखा और स्वर्ग से हमने आवाज सुनी, हमने इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना, लेकिन हमारे पास ज्यादा निश्चित वचन है। जिस तरह बताता मुझे पसंद है, हमारे पास और निश्चित वचन है। सब लोग कहे वचन बहुत निश्चित है। वचन ज्यादा निश्चित क्यों है? चलिए इसके बारे में बताओ, सपने, दर्शन और इन चीजों के बारे में। अगर आपने यीशु का दर्शन देखा, प्रभु की स्तुति हो, यह अच्छा अनुभव है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। देखिए, मैं डूबा हूं और भिगोया गया और उभारा गया पेंटिकॉस्ट में। देखिए, मैं इन पर विश्वास करता हूं। यह ना सोचिए कि मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं। अगर आपने दर्शन देखा, सपना देखा, वो सब देखा, यह अद्भुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही है जब आप दर्शन और सपनों को खोजते रहते हैं और दर्शन और सपनों को ढूंढते रहते, तो बड़ी परेशानी में फंसेंगे। देखिए, बात यही है, अगर प्रभु आपको सपना या दर्शन दे तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर आप हमेशा सपने और दर्शन देखना चाहते हैं तो आप सच में मसीह विश्वास को नहीं समझते हैं। अगर आप हमेशा यीशु को देखने के लिए उत्सुक होते हैं और हमेशा उसे छूना चाहते हैं या ऐसा कुछ, तो आप अभी भी समझ के ज्ञान में काम कर रहे हैं। आप प्रकाशन के ज्ञान के बारे में नहीं समझते। आप सामान्य स्तर से धन्य स्तर पर नहीं आए हैं। देखिए, बहुत से लोग इसके पीछे हैं, लेकिन पतरस
मरने से पहले यह जानकारी देना चाहता है कि हमने उसे देखा और उसकी आवाज सुनी। लेकिन मैं बताऊं, वचन ज्यादा निश्चित है। वचन क्यों निश्चित है? जब भी कोई सपना या दर्शन देखता है तो सावधान रहे, क्योंकि कुछ लोग जो उन्होंने देखा उसे सही तरह से नहीं बता पाते हैं। क्या आप सहमत हैं? यानी जब वो बताए तो शायद कुछ जानकारी छोड़ दे, कुछ कीमती जानकारी शायद वो छोड़ दे। वो बताने में अच्छे नहीं, इसलिए उन्होंने जो देखा उसमें शायद कुछ और जोड़ दे, बढ़ा के बताएं। यह हमारे व्यक्तित्व का भाग है, बढ़ाते हैं। यानी यह मनुष्य का स्वभाव है, खास करके जब वो सपना या दर्शन देखते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं और आसानी से बढ़ाकर बताते हैं और आसानी से कहते उसमें कुछ जोड़ देते हैं या कुछ छोड़ देते हैं, सही नहीं बताते और जानकारी देने में सटीक नहीं होते हैं ये सब। इसीलिए वचन बहुत सटीक है। जिस व्यक्ति ने यीशु का दर्शन पाया उससे ज्यादा मैं वचन से देखना चाहूंगा। हेलो, बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं आया। मैं अभी बता सकता हूं, मैं वचन से यीशु को जानना चाहूंगा उस व्यक्ति से ज्यादा जो वहां गया और जिसने यीशु को देखा है। यह इसी तरह है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे चर्च में एक बहन थी, 3 दिन तक ट्रांस में चली गई। वो ट्रांस में चली गई। हमने जाकर उसे देखा, वो जैसी थी मानो डेड बॉडी की जैसी थी। और 3 दिन के बाद वो जाग गई सामान्य रूप में और उसने कहा कि वो स्वर्ग में गई थी। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने उसे 3 दिन तक वैसे पड़े देखा। हमने 3 दिनों तक प्रतिदिन उसे देखा। वो किसी तरह का आत्मिक अनुभव पा रही थी, देखिए, और फिर वो सामान्य हो गई। लेकिन बात यह है कि उसके आने के बाद कोई भी चर्च में प्रचार नहीं चाहता था। वो जानना चाहते थे कि उसने क्या देखा। और उन्होंने प्रचारक से कहा, आप प्रचार मत कीजिए, उसे बताने दीजिए कि क्या देखा। हम जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में क्या देखा। और फिर ये सारी बातें थी, उसने बताया कि उसने क्या देखा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, सटीक बातें नहीं थी और बहुत कुछ जोड़कर बता दिया। जैसे मैं उन दिनों के गीतों के बारे में कहता हूं, कई बार वो गीत तो परमेश्वर ने दिए होते हैं। जिन लोगों ने ये गीत लिखे उनमें से कुछ लोग तो मेरे दोस्त हैं, जानते हैं। वो किसी पृष्ठभूमि के हैं तो 6 स्टांजा अच्छे होते हैं और 7वां उस डिनोमिनेशन का होता है। मैं आपको ये बता सकता हूं, 7वां स्टांजा कहेगा कि मुझे घर नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। ये बाइबल से नहीं है, वो और कहीं से है। 6 स्टांजा अद्भुत होंगे। मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु से आया, लेकिन 7वें स्टांजा में संदेह है। वो हमेशा उसमें रखते हैं क्योंकि वो किसी पृष्ठभूमि से और केवल तभी उन्हें स्वीकार किया जाता है, नहीं तो कहेंगे वो कहां से आया है, हमारी चीजें कहां हैं। यानी उसने अपने रंग उसमें जोड़ दिए, जो जहां से भी आई हो, जो भी पृष्ठभूमि की हो, उसने ये उसमें जोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही गलत और अधूरी जानकारी दी गई और लोग बस उसे लेते जा रहे थे। लेकिन पतरस कहता है, सुनो, हमने ये पाया, यानी यीशु को व्यक्तिगत रूप में देखा, हमने स्वर्ग की आवाज सुनी, लेकिन वचन ज्यादा निश्चित है। सब लोग कहे वचन ज्यादा निश्चित है। इसलिए मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप वचन के व्यक्ति हो जाएं, केवल सपने और दर्शन के व्यक्ति ना हो। सपने और दर्शन जब आना चाहे आए, ठीक है, लेकिन आप वचन के व्यक्ति हो जाएं। वचन के द्वारा यीशु को जाने, सपने और दर्शन के द्वारा नहीं। यीशु को जाने, किसी और ने जो दर्शन पाया उसके द्वारा नहीं। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको बताया कि वो स्वर्ग में गए थे, नहीं। यीशु को वचन से जाने, यीशु को उस पवित्र आत्मा द्वारा जाने जो आपके दिल में रहता है, कि आपको यीशु के बारे में सिखाए। यह ज्यादा अधिकार का है, वचन अधिकार का है। यह अलौकिक व्यक्ति और धन्य पवित्र त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति जो आप में रहता है, सत्य का आत्मा सत्य में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, वो ज्यादा सटीक है, पूरी तरह से सटीक है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो उसके द्वारा यीशु को जाने। यह सबसे सुरक्षित बात है। पागल न बने। आत्मिक संसार में आप पागल हो सकते हैं इसके और उसके पीछे जाते हुए। बाइबल यह कहती है, पतरस मरने से पहले वो चाहता था कि लोग जाने, पागल न बने। अगर आप उसे कहते, कम से कम एक वाक्य में कह, तो पतरस कहता, पागल मत बनना। यह उसका संदेश होता आत्मिक लोगों के लिए, पागल नहीं बनना, वचन के व्यक्ति हो। आमीन। There's within my heart a melody
whisper sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, it's my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing